गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग के बीच का डिफरेंस। अगर आपने इससे पहले सेशन हाईजैकिंग की सेपरेट वीडियो और स्पूफिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है टू गेट द कंटेक्स्ट, क्योंकि मैं उसी से रिलेट करते हुए आपको बताऊंगी। तो कोई भी डिफरेंस को करने से पहले मैं आपको सिंपली ये बताती हूँ कि डिफरेंस के पॉइंटर्स याद रखना जरूरी है कि आप किस में डिफरेंस करने वाले हो, मतलब किस टर्म्स पे आप करने वाले हो उसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो पहला टर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन। जो लोग इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो मैं डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सेशन हाईजैकिंग की क्या डेफिनेशन होती है? इन दिस अटैकर स्टील्स अ यूजर्स एक्टिव सेशन आईडी टू प्रिटेंड लाइक देम विदाउट नीडिंग अ पासवर्ड। यानी वो सेशन आईडी चुरा के ऐसा बता देता है कि हाँ, अब कोई भी जो रहता है ना सर्वर और ब्राउजर, उसके बीच में एक सेशन आईडी एक्सचेंज होती है। सर्वर आपको सेशन आईडी से ही जानता है। द मोमेंट सेशन आईडी किसी और के पास गई, वो समझ लेगा भाई वो दूसरा बंदा आप हो। तो इसको मैंने डिटेल में बताया, वैसे आप देख सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक। तो ये हो गया आपके सेशन हाईजैकिंग। फिर अगर बात करते हैं हम लोग स्पूफिंग की, तो स्पूफिंग की डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि इन दिस अटैकर प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू फूल द टारगेट। अब दोनों सेम लग रहे होंगे, नहीं, दोनों सेम नहीं है। उसमें सेशन आईडी स्पेसिफिक है, मतलब एक कंसेप्ट को बहुत नैरो डाउन कर रखा है, उसका जो स्कोप है वो बहुत छोटा है। ठीक है, स्पूफिंग में क्या हो सकता है, भाई मैं प्रिटेंड कर रहा हूं मैं कोई और हूं। अब उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ टू प्रिटेंड लाइक देम। मैं आपको फेक है ना ईमेल बना सकता हूँ अपना, मैं फेक वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं आपका आईपी एड्रेस चुरा सकता हूँ आपके जैसा बनने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ स्पूफिंग में। तो पहली तो डेफिनेशन में आपको है ना डिफरेंस दिख जाएगा कि डेफिनेशन में सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग के बीच का क्या डिफरेंस है। सेकेंड बात कर लेते हैं स्कोप की हम लोग। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा सेशन हाईजैकिंग है उसमें स्कोप क्या है, बहुत नैरो है, बहुत नैरो स्कोप है कि भाई मैं आईडी ही चुरा रहा हूँ बस, उससे ज्यादा मैं किसी चीज को नहीं, मेरा जो बोलते ना, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ टू स्टील सेशन आईडीज, कुकीज, ये सभी। तो बहुत नैरो स्कोप है। जब स्पूफिंग की बात करते हैं हम लोग, तो स्पूफिंग हैज अ वेरी ब्रॉड स्कोप। आप देखो कि इतनी वेराइटी है स्पूफिंग की, मैंने सारी वेराइटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी है, तो मैं इस वीडियो में उतना कवर नहीं कर रही हूँ, आप उसको सेपरेट जाके देख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं टारगेटेड लेयर की। इसमें कौन सी लेयर टारगेट हो रही है? जो सेशन हाईजैकिंग रहती है, सेशन हाईजैकिंग पे एप्लीकेशन लेयर टारगेट होती है, क्योंकि वहीं पे सारे वेब सेशन स्टोर होते हैं। स्पूफिंग के केस में एप्लीकेशन, नेटवर्क, दोनों लेयर टारगेट हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप है ना कैसे स्पूफिंग करा रहे हो, उसके टाइप्स पे डिपेंड करता है। ओके, फिर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, अटैकर का फोकस किधर है, अटैक फोकस। ठीक है, तो अटैक फोकस इसमें रहता है आपका सेशन आईडीज पे। सेशन आईडी, पहले भी बताया मैंने, टोकन, कुकीज, इन पे रहता है इसका फोकस। इस पे ही कुछ भी कर सकता है, आईपी एड्रेस चुरा सकता है, एआरपी चुरा सकता है, डीएनएस चुरा सकता है, कुछ भी, जितने भी टाइप्स हैं उसमें से आपका कुछ भी स्टील करके, जीपीएस सिग्नल्स के साथ भी मैनिपुलेशन है, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं बहुत सारी चीजों के साथ अटैक करके ये स्पूफिंग करा सकते हैं। देन कम्स फिफ्थ पॉइंटर, अटैक मेथड। तो अटैक मेथड में भी मैं कुछ कुछ ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत वाइड स्कोप है उसका। तो इसमें अगर आप लेना चाहो स्पूफिंग में, तो फिशिंग अटैक भी होता है, फिशिंग अटैक करा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ सेशन हाईजैकिंग की, तो आप है ना मैन इन द मिडल अटैक ले लो, या फिर मैंने टूल्स आपको है ना बता ही रखे हैं, आप वो टूल्स भी देख सकते हो। इसमें कुकी कैचर करके एक टूल था ना, वो भी एक अटैक मेथड में ही आता है। फिर सिक्स पॉइंटर पे आते हैं। सिक्स पॉइंटर क्या हो गया आपका, डिटेक्शन डिफिकल्टी। डिटेक्शन डिफिकल्टी का क्या मतलब हुआ कि कितना डिफिकल्ट है इस अटैक को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करना। ठीक, अब डिटेक्शन डिफिकल्टी में अगर मैं बात करती हूँ, तो जो सेशन हाईजैकिंग है, सेशन हाईजैकिंग की डिफिकल्टी ज्यादा होती, क्यों ज्यादा होती इसकी डिफिकल्टी? रीजन की ये रियल टाइम पे होता है, हार्डर टू डिटेक्ट इन रियल टाइम। भाई एक्टिव है ना सेशन, भाई उस समय मैं
उस समय यूजर और सर्वर के अलावा और कोई को पहचान में ही नहीं आएगा अनटिल तुम अचानक से लॉग आउट हो जाते हो, तुम कभी सस्पिशियस नहीं करोगे ना इस चीज को, इसलिए ये हार्डर टू डिटेक्ट इन रियल टाइम होता है। बाकी स्पूफिंग वो कंपैरेटिवली इजियर होती है डिटेक्ट करने को। आप कोई भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो फेक ईमेल, फेक मैसेजेस या फेक कॉलर आईडीज को पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये वाली इजियर टू डिटेक्ट होती है स्पूफिंग। कमिंग नेक्स्ट, यूजर इंटरेक्शन। स्पूफिंग में यूजर इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे आईपी स्पूफिंग या एआरपी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो चीजें नेटवर्क लेवल पे हो जाती हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट केसेस इट इज रिक्वायर्ड। ईमेल में आपको मेलिशियस लिंक भेजी, जाओगे पासवर्ड डालोगे तो भाई यूजर इंटरैक्ट कर रहा है ना। सो सेशन हाईजैकिंग में नो इंटरैक्शन इज रिक्वायर्ड। आपका सेशन हैक करने के लिए उसे आपकी इंटरैक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक। लास्टली आप एग्जांपल्स बता सकते हो। तो भाई सेशन, मैंने सेशन का बेस्ट एग्जांपल बैंकिंग के थ्रू समझाया था, तो आप वो बता सकते हो। और स्पूफिंग के लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। बैंकिंग का ही समझा रहे हो तो बैंकिंग में मैंने आपको जैसे वहां पे एग्जांपल दिया था, सपोर्ट एट द रेट कोई भी बैंक का है ना, बैंक.com करके है ना, आपका एक आईडी बना लेगा, उससे आपको ईमेल भेजेगा जिसमें एक फेक वेबसाइट की लिंक होगी जहां आपको पासवर्ड डालना होगा, बूम योर अकाउंट इज हैक्ड। तो ये वाला कंसेप्ट आप बता सकते हो स्पूफिंग की केस में। तो ये कुछ बोलते ना 8 आपके पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। इन 8 पॉइंट्स के अलावा अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, ये सब करके आप पर्याप्त बोलते ना 1 से 2 पेज भर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। यूजुअली अभी तक जितने मैंने पुराने पेपर देखे हैं, जितने मैंने पुराने पेपर्स देखे हैं, तो उसमें सेशन हाईजैकिंग एंड स्पूफिंग कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिफरेंस के ही आए हैं। जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो, कंसेप्चुअल डिफरेंस देख लो, ठीक। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग के, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा कैसे आ जाता है कि इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने आ जाता है, तो आपके पास उसका भी कंटेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।